हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विकास अग्रवाल ट्रेडर्स भिवानी से। हमारा सोलर का बिजनेस है। जोगी वाले मंदिर के सामने अग्रवाल ट्रेडर्स के नाम से हमारी फर्म है। और आज इस वीडियो में मैं आपको हमारे सोलर में होने वाले फ़ायदों के बारे में बताना चाहूँगा। सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम आप सभी ने सुना ही है। सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम जो कि सोलर से जो बिजली बनती है वो हम सरकार को दे सकते हैं, DHVBN को दे सकते हैं। हमारी फर्म दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंदर एमपैनल है और इसके थ्रू आपको डायरेक्ट सब्सिडी किसी भी उपभोक्ता को, किसी भी कस्टमर को मिल सकती है। और ये सब्सिडी उसके अकाउंट में नहीं आएगी, ये सब्सिडी उसको हैंड टू हैंड हमारी फर्म उसे प्रोवाइड कराएगी। बेस्ट क्वालिटी का सोलर सिस्टम हम सभी कस्टमर के यहाँ लगाते हैं। अभी जैसे हम सोमेश जी के घर पे आए हुए हैं, हमने कोंट रोड पे सोमेश जी के यहाँ, जो कि एक फिल्म कंपनी के ओनर हैं और इन्होंने अपना शूटिंग हाउस बनाया हुआ है। सोमेश जी के हमने यहाँ 5 किलोवाट का सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम लगाया है, जिसमें सोमेश जी को डायरेक्ट सब्सिडी का बेनिफिट मिला है। हमारी फर्म इसके अंदर डायरेक्टली एमपैनल है DHVBN के अंदर। और ये सिस्टम जो है हमने पूरी नॉर्म्स को फॉलो करते हुए पूरे अच्छे तरीके से लगाया है। सबसे पहले ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताना चाहूँगा ये वर्किंग कैसे स्टार्ट होती है। सबसे पहले हमारी टीम का, जो हमारी इंस्पेक्शन टीम है, वो हमारे कस्टमर का जैसे ही हमारे पास लीड्स आती हैं, इंक्वायरी आती हैं, उनके कस्टमर के यहाँ उनकी छत में उनके घर को विजिट करते हैं। घर है, ऑफिसेज हैं, या कहीं भी बात करें, हम डोमेस्टिक सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले उनकी घर को विजिट किया जाता है। घर को विजिट करने का हमारा पर्पज़ क्या रहता है कि कस्टमर, उसका हो सकता है लोड 3 किलोवाट का है और उसको जानकारी नहीं है, हो सकता है वो 5 किलोवाट के लिए हमारे को ऑफर हमारे पास रीच करके आया है और वो 5 किलोवाट लगवाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम उसको बोलते हैं कि आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे सामने लेकर आइए। इलेक्ट्रिसिटी बिल जैसे हमारे सामने आता है तो हम देखते हैं 3 किलोवाट का सिंगल फेस का उसका सिस्टम है, वो 5 नहीं लगवा सकता। अगर फिर भी उसका इन फ्यूचर लोड बढ़ाने का प्लान है तो हम उसको बोलते हैं आप इसको 2 किलोवाट एक्सटेंड करा लीजिए, उसके बाद आपके घर पर हम सोलर लगाएंगे। फिर हम ये देखने के बाद हमें सबसे ज़रूरी काम जो होता है वो हमें देखना होता है फिजिबिलिटी। क्या उसकी छत पर 5 किलोवाट पैनल आने के लिए प्रॉपर स्पेस है, कोई शेडो तो नहीं आ रही है, बराबर में कोई पेड़ की शेडो तो नहीं है, कोई वॉल की शेडो नहीं है, या कोई उसके घर पर टैंक, वाटर टैंक तो ऐसा नहीं है जो उसके ऊपर 3 बजे के बाद 2 बजे के बाद शेडो आ रही हो। तो हमें ये पूरी चीज़ें टेक्निकल हमारे पास मेजरमेंट्स की चीज़ें हैं, जिसके थ्रू कंपास के थ्रू हम साउथ साइड में इसको पैनल को लगाते हैं। 22 डिग्री पर, 22 से लेकर 30 डिग्री पर हम सोलर पैनल को इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि छत पर जाने के बाद शेडो फ्री एरिया देखना और वहाँ किसी टाइप की कोई शेडो ना आती हो और किसी भी टाइप का कोई पैनल को टूटने के चांस ना हो, पैनल टूटने की भी दिक्कत ना आती हो। जैसे हमने वो सिस्टम लगा दिया और वहाँ हमें पता लगा कि कुछ टाइम में कोई हो सकता है बराबर में बिल्डिंग का काम चलना हो और वो पैनल ही टूट जाए, पैनल टूटने की कंपनी कोई वारंटी भी नहीं देती। तो फिजिबिलिटी हम जाके उसको चेक ज़रूर करते हैं, फिजिबिलिटी हमें चेक करनी ज़रूरी होती है। उसके अलावा जैसे ही हम अपने घर वहाँ सिस्टम उनके घर पर जाते हैं, फिर हम उनसे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट डालते हैं। डॉक्यूमेंट्स में जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड, जिसके नाम से बिजली कनेक्शन है उसको देने होते हैं। ये सब्सिडी के लिए भी ज़रूरी है। और बिजली का बिल जो हम नेट मीटरिंग का प्रोसेस DHVBN के साथ हमारा एग्रीमेंट होने वाला है, उसके लिए भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो इन डॉक्यूमेंट्स की हम रिक्वायरमेंट उस कस्टमर को बताते हैं कि आपको जिस नाम से आपका बिजली बिल है, ये डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड कराइए। उसके बाद हमारी जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं तो हमारी जो अकाउंट्स की टीम है और जो नेट बिजली बोर्ड लाइजनिंग की टीम है, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके उस कस्टमर का नेट मीटर की जो हमारी एप्लीकेशन है वो उसके ऊपर अपलोड कर देती है। वो अपलोड होने के बाद जैसे ही वो एप्लीकेशन CC के पास जाती है, जो कंज्यूमर कलर बिजली बोर्ड में उस डिवीज़न का है, जिस एरिया में जो कस्टमर का घर आता है, जिस एड्रेस के हिसाब से, वो कलर जो है कंज्यूमर कलर, उस एप्लीकेशन को उस एरिया के JE को फॉरवर्ड करते हैं। उस एरिया का JE जाकर उस ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी चेक करता है, उस घर का लोड जिस ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है, जिस ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है उसका लोड भी चेक करना जरूरी होता है। हो सकता है उसका लोड इतना ओवरलोड हो गया हो कि वहाँ सोलर लगाने की गुंजाइश ही ना हो। तो इसलिए उसके बाद ये जब चीज़ें प्रॉपर हो जाती हैं, जब हमें हरी झंडी DHVBN से मिल जाती है, फिजिबल रिपोर्ट मिल जाती है, NOC का हमें लेटर मिल जाता है, जब हम जाके कस्टमर के घर पर हमारा अगला वर्क, कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है, जो हमारा इंस्टॉलेशन का वर्क है, वो हम स्टार्ट करते हैं। इंस्टॉलेशन के वर्क में इसमें अलग अलग चीज़ें आती हैं, सारी सोलर की एसेसरी आती हैं जो कि GI की हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन है, हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड आयरन है, इसके अंदर 120 से ऊपर GSM की इसके ऊपर कोटिंग की जाती है MS के ऊपर। और इस आयरन के अंदर मैंने पहले ही बताया था आपको, जो MS का आयरन है उसके ऊपर GI की जब कोटिंग की जाती है, हॉट डिप इसका एक प्रोसेस होता है। इसके अंदर हवा, पानी, नमी का कोई असर नहीं होता, क्योंकि हमें पैनल 1-2 साल के नहीं लगाने, ये हमें 25 साल के लिए लगाने। 25 साल धूप भी छत पर आएगी, पानी भी आएगा, ओले भी आएंगे, बारिश भी आएगी।
तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हम ये स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं। स्ट्रक्चर को साउथ साइड में लिया जाता है, उसका प्रॉपर एलिवेशन लिया जाता है और उसको 22 से 30 डिग्री का एंगल दिया जाता है। ये एक सूटेबल एंगल है जिसके बाद मैक्सिमम यूनिट का जनरेशन हम उस सोलर पैनल से ले पाते हैं। पोली और मोनो मैंने आपको बताया था 2 टाइप के सोलर पैनल होते हैं। फिर टीम राफ्टर की कटिंग करके, पर्लिन की कटिंग करके, प्रॉपर कटिंग हमारी टीम पूरी लग जाती है और उसकी लेवलिंग करके उस पूरे सिस्टम को इंस्टॉल करती है।
इंस्टॉल करने के बाद हम नेक्स्ट डे उसके अंदर उसकी पिलरिंग करते हैं। पिलरिंग में हम प्रॉपर कंक्रीट और आरसीसी मटेरियल को यूज़ करते हैं। 2x2 का उसका जो पिलर है वो हम फर्मे के थ्रू, सिविल वर्क का काम भी हमारी टीम का ही रहता है और हमारे प्रोजेक्ट में ही इंक्लूडेड होता है, क्योंकि ये हमारे DHBBN की गाइडलाइंस में है कि हमें वो काम भी करना है, सिविल वर्क का भी। क्योंकि अगर हमने पैनल लगा दिए बिना सिविल वर्क के तो वो पैनल थोड़ी सी भी तेज़ हवा आ गई तो वो उड़ सकते हैं और किसी पड़ोसी के जाके या किसी आस पड़ोस में वो नुकसान भी कर सकते हैं और कस्टमर का बहुत ज़्यादा उसमें नुकसान होने वाला है। तो इसलिए हम सिविल वर्क करते हैं। सिविल वर्क प्रॉपर सूखने के बाद, उसमें पानी तराई होने के बाद, फिर नेक्स्ट डे जब हमारे फर्मे खुल जाते हैं, फिर हम उसके ऊपर सोलर प्लेट्स इंस्टॉल करने का काम करते हैं।
जैसे ही सोलर प्लेट की इंस्टॉलेशन हो जाती है, थर्ड स्टेज के अंदर हम इन्वर्टर, ACDB, DCDB को इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद हम 3 अर्थिंग, कस्टमर के यहाँ कोई भी बगीची है, गार्डन है या बाहर इंटरलॉक टाइल लगी हुई है सड़क के ऊपर, हम इंटरलॉक टाइल को 1-2 टाइल को निकाल के उसमें हम भिवानी में जैसे पानी ज़्यादा नीचे नहीं है तो हम 2 मीटर की करीब ये लगा के चलिए 10 फुट की हम अर्थिंग करते हैं और उसमें कॉपर की केमिकल की अर्थिंग करते हैं। केमिकल पाउडर हम 25 किलो का एक बैग उस एक अर्थिंग के अंदर डालते हैं। 3 अर्थिंग हम इसकी करते हैं। एक स्ट्रक्चर की अर्थिंग होती है, एक ACDB की अर्थिंग होती है और एक लाइटिंग अरेस्टर की अर्थिंग होती है। लाइटिंग अरेस्टर आसमानी बिजली का हम सबसे टॉप हाइट पे उसको लगाते हैं, कॉपर का होता है। कोई भी आसमानी बिजली लाइटिंग स्पार्कल्स उन पैनल को ख़राब ना करे, पैनल में दरार ना आए, लाइटिंग अरेस्टर का होना बहुत ज़रूरी है। करीब 50 मीटर तक का, ये 60 मीटर तक का एरिया को कवर करता है। आसमानी बिजली गिरने से पूरे घर को तो प्रोटेक्ट करेगा ही, पूरे सिस्टम को भी हमारे प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद हम ACDB की प्रॉपर अर्थिंग करते हैं, इन्वर्टर की प्रॉपर अर्थिंग करते हैं जो कि हमारा PCU है। ये पूरा सिस्टम ही अर्थिंग बेस्ड है। अर्थिंग जितनी इसमें स्ट्रॉन्ग होगी उतने ही हमारे सिस्टम की लाइफ बनेगी। और कई बार राजस्थान का एरिया, जैसे हम लोहारू साइड जाते हैं तो पानी ज़्यादा नीचे है, तो हम 3 मीटर की इसमें कॉपर की केमिकल रोड डाल के 20 फीट तक की बोकी लगा के फिर हम इसमें अर्थिंग करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट रहता है DC वायरिंग। DC वायरिंग के अंदर क्या होता है, पैनल को आपस में MPPT रेंज, जैसे ही हमने इन्वर्टर की देखी है MPPT रेंज है, उसके हिसाब से हम पूरे DC की वायरिंग उसकी करते हैं। एरेज को तैयार करते हैं, स्ट्रिंग को तैयार करते हैं। एरेज और स्ट्रिंग को तैयार करके उसको हम DCDB बॉक्स में DC वायरिंग को लेके जाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट रहता है AC वायरिंग का। AC वायरिंग हम प्रॉपर करके फ्लेक्सिबल पाइप में AC वायरिंग, हम अर्थिंग की जो AC वायर आई है उसको ACDB बॉक्स में कनेक्ट करके, इन्वर्टर में कनेक्ट करके, लाइटिंग अरेस्टर में कनेक्ट करके, और AC की जो मेन वायर है सिंगल फेस के अंदर ये करीब 10 mm की होती है, 3 फेस के अंदर 16 mm की 4 कोर की होती है। उसको हम नेट मीटर तक, पोल पे जो हमारा नेट मेन मीटर लगा हुआ है उसके साथ ही नेट मीटर लगता है जो बिजली बोर्ड का लगेगा, उस तक हमारा वायरिंग पहुँचाने तक का काम होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेज पे काम क्या रहता है, हम बिजली बोर्ड को हमारी वर्क कंप्लीशन रिपोर्ट, सेफ्टी सर्टिफिकेट, हमारा परचेज ऑर्डर और हमारे वारंटी सर्टिफिकेट सारे हम बिलिंग कस्टमर की
आधार कार्ड नंबर के साथ, पैन कार्ड नंबर के साथ सारी फाइल को हम प्रॉपर सबमिट कर देते हैं। वो फाइल को सबमिट करने के बाद वो एक्शन ऑफिस में जाके, हरियाणा का मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ, हो सकता है और स्टेट में अलग अलग भी हो, वो एक्शन ऑफिस में जाके प्रॉपर फाइल अप्रूव होकर आती है। अप्रूव होने के बाद हम उसकी नेट मीटर की कॉस्ट भर देते हैं। नेट मीटर की कॉस्ट भरने के बाद वो मीटर जो है वो हिसार हमारी लैब लगती है, भिवानी की जो लैब है वो हिसार के अंदर है। हिसार से वो मीटर टेस्ट होके आता है। हिसार से मीटर टेस्ट होने के बाद उस कस्टमर के यहाँ वहाँ के एरिया का जेई और वहाँ के एरिया के जो लाइनमैन हैं, फोरमैन हैं, उनकी प्रेजेंस में वो मीटर वहाँ मेन मीटर के साथ नेट मीटर इंस्टॉल हो जाता है। मेन मीटर जो उनके पहले लगा हुआ था 3 किलोवाट, 5 किलोवाट या 3 फेज का जो भी मीटर था, वो उस टाइम ग्रॉस मीटर बन जाता है। नेट मीटर जो है वो सोलर का नेट मीटर बन जाता है। ग्रॉस मीटर हमें सारी चीज़ें बताता है, इंपोर्ट हमारी क्या है, एक्सपोर्ट क्या है और हमारी नेट कंजम्पशन क्या है। इंपोर्ट वो यूनिट होती हैं जो हमने बिजली बोर्ड से ली हैं। एक्सपोर्ट वो यूनिट है जिस टाइम पे हमारी कंजम्पशन कम थी, जो हमने बिजली बोर्ड को दी है। और नेट वो यूनिट है जिसका हमें बिल देना है। हो सकता है आपकी एक्सपोर्ट यूनिट ज़्यादा है इंपोर्ट से, तो आपको बिजली का बिल नहीं देना होगा क्योंकि वो माइनस में हो जाएगा। आपको बिजली बोर्ड से कुछ पैसा लेना होगा, मतलब आप उस टाइम पे बिजली बोर्ड के कुछ पैसा मांगते हैं। अगर आपने इंपोर्ट की हुई आपकी यूनिट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट की यूनिट कम है, तो आपको बिजली बोर्ड का बिल पे करना होगा। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलती हैं दोस्तों। इन प्रॉपर स्टेप को हम फॉलो करते हैं, जिसके बाद ही एक कोई ऑन ग्रिड सिस्टम सक्सेस हो पाता है, ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल हो पाता है। उसके बाद हमारे कंपनी का इंजीनियर, जैसे जिस भी कंपनी का हमने सिस्टम इंस्टॉल किया, माइक्रोटेक का लगाया है, हेवल्स का लगाया है, के सोलर लगाया है, ग्रोवाट लगाया है, गुडवी लगाया है, उसका जो इंजीनियर है, उसके इंजीनियर को हम इंस्टॉलेशन की रिक्वेस्ट लिखवाते हैं। इंस्टॉलेशन की रिक्वेस्ट लिखवाने के लिए प्रॉपर पीसी के ऊपर एक सीरियल नंबर होता है। उस सीरियल नंबर के साथ कस्टमर का पूरा डाटा हम कंपनी को मेल करते हैं। कंपनी का इंजीनियर उस साइट पे विजिट करता है, वो देखता है कि प्रॉपर पैनल इंस्टॉल हो चुके हैं, नेट मीटरिंग इनकी हो चुकी है, तो वो आरएमएस टेक्नोलॉजी, जैसा कि मैंने अपने पहले भी आपको इस वीडियो में बताया था, रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग पावर है। आज का जो ज़माना है वो पूरा डिजिटल ज़माना है, जिसके अंदर हम रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम आजकल हर चीज़ में यूज़ होने लगी। वो हम अपने ऑन ग्रिड पीसीयू के साथ उसको टाई अप करते हैं। टाई अप होने के बाद फ़ोन में, घर पे 3 फ़ोन के अंदर वो एप्लीकेशन में कनेक्ट हो जाती है, जिसके बाद आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में, आपका फ़ोन, आपके इंटरनेट कनेक्शन आपके फ़ोन में होना चाहिए और आपके घर में वाईफाई ऑन होना चाहिए, आपके सिस्टम के साथ अटैच होना चाहिए। आप अपने वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप अपने घर की बनी हुई सोलर यूनिट देख सकते हैं। वो इंजीनियर आके कंपनी से उसका लॉगिन आईडी, पासवर्ड लेता है, हेवल्स है, माइक्रोटेक है, विच एवर जो भी कंपनी का सिस्टम है, और वो लेने के बाद आपके फ़ोन में आप अपनी यूनिट अपनी घर बैठे देख सकते हैं। आपको बार बार छत पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें, प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। इन प्रोसेस को फॉलो करने के बाद हम कस्टमर को प्रॉपर फाइल बना के, उसकी डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉपर फाइल हम देते हैं, वारंटी सर्टिफिकेट हम देते हैं, उसको एएमसी का सर्टिफिकेट देते हैं, उसको हमने कितना एरिया उसका कवर किया उसको प्रॉपर एक ड्राइंग बना के देते हैं। ये सारी उसके फाइल फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए उसको काम आएंगी। कभी भी उसको कोई प्रॉब्लम है, एएमसी 1 साल की तो अग्रवाल ट्रेडर्स की तरफ से रहेगी, लेकिन अगर उसको प्रॉब्लम कोई इन्वर्टर के पार्ट से रिगार्डिंग आ रही है, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आ रही है, तो अपनी फाइल में देख के वो कस्टमर उस कंपनी के इंजीनियर को वो चीज़ें दे सकता है और उसके बाद उसको प्रॉपर उसकी सर्विस मिल पाएगी। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें ऑन ग्रिड सिस्टम में प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हमने फॉलो की हैं। बेस प्लेट से लेके, और मैंने आपको ऑन ग्रिड सिस्टम नेट मीटर तक लगाने का सारा काम मैंने आपको बताया। सिविल वर्क बताया, एसी वायरिंग, डीसी वायरिंग, एसीडीबी बॉक्स, डीसीडीबी बॉक्स, नेट मीटरिंग और कैसे ये नेट मीटरिंग वर्क करती है, वो सारी चीज़ें आगे के वीडियो में हम आपको बताते रहेंगे। सोमेश भाई का, सौम्या फिल्म्स का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें मौका दिया। और ये मौका हमें तभी मिल पाया जब हमने इनके घर पर सोलर सिस्टम लगाया। ऐसे ही हमने 400 सक्सेसफुल के अलावा हैप्पी कस्टमर्स हैं जिनके घर पर हमने सोलर सिस्टम लगाया है। आने वाले वीडियो में हम आपको उनका प्रॉपर फीडबैक भी देंगे और वो कस्टमर कितने खुश हैं, उन्होंने अपना पैसा लगाया है, वो पैसा उनको बचत दे रहा है नहीं दे रहा, वो सारी चीज़ें आपको आने वाले वीडियो में आपको पता लगेंगी। ड्रोन से प्रॉपर शूटिंग करा के, अब हमारे साथ सौम्या फिल्म्स ने हमारे साथ टाई अप किया है, तो हम ड्रोन से प्रॉपर शूटिंग करके आपको सारी चीज़ें दिखाना चाहेंगे। और ऐसे ही आप अग्रवाल ट्रेडर्स के साथ जुड़ते रहिए, अपने घर पर सोलर लगाते रहिए। फिर से मैं बताना चाहूँगा, ये कोई लग्जरी नहीं है, ये कोई आपका खर्चा नहीं है, ये आप किसी होटल में जाके पार्टी नहीं कर रहे, ये आप कोई गाड़ी नहीं ले रहे, ये आप कोई फ़ोन नहीं ले रहे, ये केवल और केवल आपकी इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। आगे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी आने वाली हैं। जितना ज़्यादा आप सोलर लगा के अपनी बिजली बचा लेंगे, आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होगा और आप बिजली बिल, जो कि एक सबसे बड़ी हर आदमी के दिमाग में टेंशन होती है कि यार इस महीने का बिजली बिल भरना है, उस टेंशन से आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। 2.5 से 3 साल के बाद ये सिस्टम आपका फ्री हो जाएगा। उसके बाद लाइफ टाइम जितना ही बिल भरना है वो आपका सन की रेज भरेंगी और आपको 1 रुपया बिल नहीं देना। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।